क्लासेस। आज हम देखते हैं 2D और 3D आकृतियाँ क्या होती हैं। एक तो आज हम देखते हैं 2D आकृति क्या है और एक हम देते हैं 3D आकृति क्या है। पहले तो समझें कि ये 2D का मतलब क्या होता है और 3D का मतलब क्या होता है। 2D मतलब होता है जिसमें दो डायमेंशन केवल निकाला जाए, अर्थात केवल लंबाई और चौड़ाई। दो डायमेंशन ये निकलेंगे तो इसे हम क्या कहते हैं 2D आकृति। और जिसमें तीन डायमेंशन निकलते हैं, अर्थात लंबाई भी निकले, चौड़ाई भी निकले और ऊंचाई भी निकले, तो हम उसको कहते हैं 3D आकृति। या हम ऐसा कह दें कि जिसका हम केवल दो ही भाग देख पाते हैं, ठीक, तो वो हमारी 3D आकृति होती है। केवल जिसका एक भाग हम देख सकते हो क्या हमारी होती है 2D आकृति। अब इनको हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका एक त्रिभुज है, ठीक, तो त्रिभुज में हम सामने का भाग ही देख पाते हैं, इसमें कुछ ऊंचाई नहीं होती है, इसके कारण ये क्या होता है 2D आकृति। अगर हम बात करें चतुर्भुज, चतुर्भुज की अगर हम बात करें तो ये हमारी क्या होती है, ये भी आपकी 2D आकृति है। फिर अगर हम वर्ग की बात करें तो ये भी आपकी क्या है, एक 2D आकृति है। वृत्त की बात करें तो ये भी आपकी क्या है 2D आकृति है। 2D आकृति का अगर एग्जाम्पल हम लेते हैं तो जैसे किसी कॉपी का पेज ले लीजिए, तो कॉपी का पेज जो है वो क्या है 2D आकृति है, ठीक। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो इसमें 2D आकृतियाँ होती हैं, इसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, इसमें ऊंचाई कुछ भी नहीं होती है, इसमें केवल लंबाई और चौड़ाई पाई जाती है, ठीक, लेंथ और विड्थ। हम आते हैं 3D आकृति में। 3D आकृति में जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज़ पाई जाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं 3D आकृति। जैसे आपका हुआ घन। घन अगर हम देखें तो इस प्रकार से कुछ होता है, हम इसे क्या कहते हैं 3D आकृति। घन अर्थात देखे होंगे लूडो की गिट्टक, तो ये क्या होती है घन का एग्जाम्पल होती है जो 3D आकृति होती है। फिर हम बात करें घनाभ। घनाभ जो है ये भी आपकी क्या है एक 3D आकृति है। अभी ये 3D घनाभ कैसे हुआ, जैसे मान लीजिए आपके घर में बक्सा होगा, ठीक, ईंट है, ये सब क्या है घनाभ के उदाहरण है, जो आपकी ये क्या है 3D आकृति है। फिर हम एक बात करें बेलन। बेलन अर्थात लकड़ी का टुकड़ा हम देखे होंगे, इस प्रकार से कुछ होता है, तो ये क्या होता है बेलन होता है। इसे हम क्या कहते हैं 3D आकृति। फिर हम बात करें कीप या जोकर की टोपी जो होती है, जिसे आप कहते हैं शंख, ये भी क्या होती है 3D आकृति होती है, ये शंख, ठीक। फिर हम बात करें गोला। गोला आपका इस प्रकार से जो गोला है, अर्थात जैसे मान लीजिए गेंद हुआ, ये आपका गोला है। फुटबॉल हुआ, ये क्या है गोला है, ठीक। इस प्रकार से ये जो हमारे प्राप्त होते हैं ये सब क्या है 3D आकृति होती हैं। अब दोनों में अंतर क्या होता है, विशेषता, तो हम कह सकते हैं इसमें वक्रपृष्ठ केवल पाया जाता है, इसमें वक्रपृष्ठ निकलता है, सॉरी, इसमें क्षेत्रफल निकलता है और इसमें परिमाप निकलता है। क्षेत्रफल और परिमाप हम निकाल सकते हैं, इसमें केवल दो चीज़ें इसमें निकलती हैं। इसमें क्या होता है वक्रपृष्ठ भी हम निकाल सकते हैं, वक्रपृष्ठ भी निकाल सकते हैं, संपूर्ण पृष्ठ भी निकाल सकते हैं, संपूर्ण पृष्ठ भी निकाल सकते हैं, और इसमें हम आयतन भी निकाल सकते हैं। इसमें तीन चीज़ें हमारी क्या होती हैं ज्ञात होती हैं, एक तो वक्रपृष्ठ, एक संपूर्ण पृष्ठ और एक आयतन, तो यह 3D आकृति हो जाती है। अब 3D और 2D में अंतर क्या है, हम 3D में क्या होते हैं आयतन भी ज्ञात करते हैं, ठीक, और 2D में हम क्या करते हैं आयतन नहीं ज्ञात होता है, केवल क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात होता है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं डिवाइड कर सकते हैं 2D और 3D में, आसानी से समझ सकते हैं कि ये 2D आकृति क्या है और 3D आकृति है, ठीक। 2D का मतलब केवल लंबाई चौड़ाई ज्ञात होगी और 3D का मतलब इसमें क्या है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज़ें ज्ञात होती हैं। अब इसमें त्रिभुज है, आयत है, वर्ग है और वृत्त है, ये क्या है 2D आकृति है। जैसे आपका खेत हुआ, खेत क्या है 2D आकृति है, क्योंकि उसमें हम खेत की केवल लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं, क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं ज्ञात होगा। अगर हम फिर बात करें छत हुआ, अगर ऊपरी सतह लेंगे तो हमारा वो 2D में चला जाएगा, लेकिन पूरी छत की मोटाई की लेकर चलें तो वो हमारा क्या हो जाएगा 3D का एग्जाम्पल हो जाएगा। आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।